हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, दैट इज योर सर्कल, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर लगता है। तो इसके मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 3.1 के वीडियो प्रोवाइड किए, 3.3 के वीडियो प्रोवाइड किए, बराबर। और आज अगर आपने चैनल नहीं देखा ना तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियोस मैंने पहले अपलोड कर दिया और पूरा डिटेल वीडियो, ऐसा नहीं कि शॉर्ट 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 पढ़ाया, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ाया, ऐसा नहीं। विद बेसिक विद कनेक्शन बताया कि आपको कैसे वो दोनों प्रैक्टिस सेट को टैकल करना है। इसमें हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4 की। बट 3.4 बात करने से पहले हमें कुछ करना पड़ेगा बेसिक। तो यहाँ पर एक थियरम आता है, जिस थियरम का नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थियरम। तो आज की इस वीडियो पूरी की पूरी जो वीडियो है वो सिर्फ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थियरम पे होगी। और इसके बाद जो मैं प्रैक्टिस सेट 3.4 लाऊंगा उसकी 3 वीडियो आएगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब ये पार्ट 1 पार्ट 2 क्यों आएगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर 3 सर्कल, क्लास 10 ज्योमेट्री, महाराष्ट्र बोर्ड कर रहे हैं भाई। और मास्टर टीचर दैट इज योर सूरज सर। तो चलिए, जब मैं आपको बोलता हूँ प्रैक्टिस सेट 3.4, तो मैंने आपको बोला ना प्रैक्टिस सेट जो 3.4 है वो मैं आपको कितने वीडियोस में प्रोवाइड करूंगा भाई? तो 3 वीडियोस में, दैट इज पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इसके पीछे का रीजन, बिकॉज प्रैक्टिस सेट 3.4 में कॉन्सेप्ट जो है वो कितने कॉन्सेप्ट है भाई? तो टोटल 3 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा है इंस्क्राइब्ड एंगल। कौन सा है भाई? तो इंस्क्राइब्ड एंगल का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड है दैट इज योर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। और जो थर्ड है वो इसी की प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है, बराबर। तो मैं नहीं चाहता कि एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा कंफ्यूजन क्रिएट कर दूं। एक वीडियो लाऊंगा, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फिर मैं सेकंड वीडियो लाऊंगा, फिर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तो थोड़ा थोड़ा खाएंगे और एकदम मस्त डाइजेस्ट करते चले जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमें सिर्फ क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला, व्हाट वी हैव टू डू टुडे, टुडे ओनली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। चलिए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। If all the vertices of a quadrilateral lie on the same circle, then it is called a cyclic quadrilateral। इसका मतलब क्या है? इसको समझने के लिए हमें एक सबसे पहले तो सर्कल लाना पड़ेगा और यहाँ पर एक आएगा क्वाड्रिलेटर। अगर आप इस क्वाड्रिलेटर को चेक करोगे तो वर्टाइसेस मतलब कोना, ये फर्स्ट कोना है, ये सेकंड कोना है, ये थर्ड कोना है और ये आपका फोर्थ कोना। और ये इसके जो चारों के चारों कोने हैं वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं भाई? तो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। देखो ना, सर्कल के पॉइंट्स पे लाई कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल रहेगा, जो मतलब सपोज मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, बराबर, और यहाँ पर मैं ये कोऑर्डिनेटर बना रहा हूँ, क्या इसके चारों जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं बाबू? यस बाबू, लाई कर रहे हैं। अगर ये लाई कर रहे हैं तो ऐसे कोऑर्डिनेटर को मैं क्या बोलूंगा बाबू? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। क्या बोलूंगा? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। इसका नेमिंग देखो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, पी क्यू आर एस। तो मैं जो लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? कोऑर्डिनेटरल पी क्यू आर एस is a cyclic quadrilateral। PQRS is a cyclic quadrilateral हो जाएगा। तो चलिए, अब हम इसे का आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका थ्योरम देखेंगे। देख भाई, वीडियो को देख मत तू कितना बड़ा है कितना छोटा है, तू ये देख कंटेंट का हिस्सा मिल रहा है, बराबर क्या? कंटेंट देखो, कंटेंट अगर आपको प्रॉपर मिल रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही है, तो वीडियो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि आपने अगर एक बार ये वीडियो देख लिया तो आपका कंटेंट क्लियर हो गया, फिर इसके बाद आपको सिर्फ रिवाइज करना है। बट अगर आप वीडियो के लेंथ को देखकर बोलेंगे नहीं भाई इतना बड़ा वीडियो कौन देखेगा, तो ऐसा नहीं चलता ना। चलिए, अब ये वाला थियरम जब हम देखेंगे, दैट इज थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले हम इसका क्या, थियरम में सबसे पहले हमेशा क्या आता है? स्टेटमेंट आता है। थियरम, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अब सब पंटर लोग को याद है ना, सप्लीमेंट्री क्या होता है भाई? सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री। मतलब अपोजिट एंगल भी याद रहेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अभी मैंने बताया। मतलब इस स्टेटमेंट के सारे बात, सारे वर्ड्स तुझे पता है, बराबर, तो तू सॉल्व कर सकता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या लाना पड़ेगा? एक सर्कल, सर्कल के अंदर क्या आएगा? कोऑर्डिनेटर। दिख रहा है क्या कोऑर्डिनेटर? आया देख मेरे ऊपर, आया देख, देख भाई देख, पट पट। नेमिंग कर देते हैं इसको, पांड्या, पांड्या, चांड्या और डांड्या। क्या बोला भाई? ए फॉर अंड्या, बी फॉर पांड्या, सी फॉर चांड्या, डी फॉर डांड्या। याद रखना हूँ। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले हमें लिखना भाई तो गिवन, ये तेरा है जीवन, बराबर। इसको मैं क्या बोलता है भाई? तो जीवन। क्यों? क्योंकि इसी से हमें सारा का सारा इंफॉर्मेशन पता चलता है। तो जीवन में मैं क्या बोला भाई? तो सर्कल दिया है, सर्कल का यहाँ पर सेंटर नहीं है, तो मैं लिखता हूँ सर्कल विथ सेंटर ओ। सर्कल विथ सेंटर ओ, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा भाई? तो सेंटर में ओ। फिर मैं लिखूंगा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब तो याद रख, इसके अंदर मेरे को ये नहीं बोला कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा बोला है क्या? बोला है भाई, दिख रहा है ना सामने सामने। तो मैं क्या लिखूंगा? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल भाई? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब मेरे अगर ये दिया तो मेरे को प्रूफ क्या करना है? मेरे को प्रूफ करना है
टू प्रूफ, मेरे को प्रूफ करना है इसके अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल देख भाई, ए के सामने वाली खिड़की पे कौन बैठा है, सी बैठा है क्या, बराबर, कितना है 180 डिग्री। और पी के सामने वाली खिड़की पे कौन सी आइटम बैठी है, देख भाई डी, तो ये भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मुझे यही क्या करना है भाई, यही दो स्टेटमेंट मुझे प्रूव करना है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो मेरे दो एंगल है ना, ये अपोजिट है, बराबर। और अपोजिट एंगल किसके, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। तो ये दोनों अपोजिट एंगल को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे आंसर, मतलब टोटल वैल्यू कितना मिलता है, सप्लीमेंट्री, दैट इज 180 डिग्री। तो गिवन और टू प्रूफ समझ में आ गया क्या, पक्का, पक्का सबको समझ में आया, बराबर। अब चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। इसका आप क्या करोगे ना भाई, एक स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा हो गया गायब। अब मैं क्या करूंगा, डायग्राम को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। क्यों डिवाइड कर रहे हो सर, क्योंकि तुमको समझाना भाई। सबसे फर्स्ट सर्कल इधर बनेगा और फिर एक सेकेंड सर्कल इधर बनेगा। ध्यान से सुन भाई, दो दो गोले दिख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ पर डिवाइड। मैं यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी ले रहा हूँ, बिकॉज दीज टू आर अपोजिट एंगल ना। मैं एंगल ए और एंगल सी को कंसिडर करूँ, तो यहाँ पर जब मैं एंगल बनाऊंगा तो पहला एंगल मैं बनाऊंगा, यहाँ पर बनाऊंगा डी, यहाँ पर बनाऊंगा ए और यहाँ पर बनाऊंगा सी। चुपचाप बैठ, सॉरी ये मेरा रहेगा बी। चुपचाप बैठ के सुनते जाओ, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। और सेकंड एंगल मैं ऐसा बनाऊंगा, मैंने क्या किया, इस सेम डायग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर है मेरा डी, यहाँ पर है मेरा सी और यहाँ पर है मेरा डी। आई होप सबको ये पार्ट समझ में आया, मैंने क्या क्या बोला, कैसे डिवाइड करना है। यहाँ पर बी रखना है, यहाँ पर आएगा आपका बी, बराबर। अब यहाँ पर हम लगाते हैं कौन सा थियरम, पता है क्या भाई, इंटर इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। इंस्क्राइब्ड एंगल एंड इंटरसेप्टेड आर्क। ये तेरे को नहीं पता ना, कोई बात नहीं, तू खाली वीडियो देख। क्या बोला मैंने, देखो ये एंगल मुझे दिख रहा है, इस एंगल को हमेशा एक एंगल, ये एंगल जो बन रहा है इधर सर्कल के ऊपर, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको हम बोलेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल। क्या बोलेंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल। और ये एंगल के अंदर देखो जो भी आर्क दिख रहा है, ये सर्कल का ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, इसको हम बोलेंगे इंटरसेप्टेड आर्क। क्या बोलेंगे, इंटरसेप्टेड आर्क। समझ में आएगा क्या बोला। तो चल अब भाई इधर बता दे, ये वाला एंगल मेरा होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल। और ये जो आर्क होगा इसे मैं क्या बोलूंगा भाई, तो इंटरसेप्टेड आर्क। क्या बोलूंगा, इंटरसेप्टेड आर्क। अब इनका कुछ रिलेशन है क्या, रिलेशन है, हाँ भाई रिलेशन है, तभी तो इधर यूज करेंगे ना। इनका रिलेशन है, क्या रिलेशन रहता है, देख भाई, जो मेरा इंस्क्राइब्ड एंगल है ना, मेजर एंगल डी ए बी, ये हमेशा क्या होता है, हाफ होता है किसका भाई, तो इंटरसेप्टेड आर्क का। किसका हाफ होता है, इंटरसेप्टेड आर्क। मैं तेरे रेफरेंस के लिए इधर इंटरसेप्टेड आर्क लिख रहा हूँ, बाद में इसमें इसको कन्वर्ट करूँ। ये भी सब कचरा लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ सिर्फ, इसको भी अच्छे से हम लिखेंगे तो तुम्हें प्रॉपर्ली समझ में आएगी। ये इतना पार्ट समझ में आ गया। जो भी मेरा इंस्क्राइब्ड एंगल होगा, इसको हम क्या बोल रहे हैं भाई, तो इंस्क्राइब्ड एंगल। जो भी मेरा इंस्क्राइब्ड एंगल होगा वो इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होगा। समझा क्या तेरे को, पक्का। चलो स्टार्ट करते हैं। अब वापस मैं इसको लिखूंगा और तुम मुझे बताओगे कि क्या क्या समझ में आया तुम्हें। सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बोला कि आप सर्कल को क्या करो, दो पार्ट्स में डिवाइड करो। एक मेरा सर्कल इधर आएगा और एक मेरा सर्कल इधर आएगा, बराबर। इसके बाद मैंने क्या बोला, इसमें तुम्हें एक एंगल बनाना है और इसमें तुम्हें एक एंगल बनाना है। जस्ट मैंने डायग्राम को डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया मेरा डी, ये हो गया मेरा ए और ये हो गया मेरा बी। और यहाँ पर हो जाएगा डी, यहाँ पर हो जाएगा सी और यहाँ पर हो जाएगा बी। इसमें मैंने तुम्हें क्या बोला, ये जो एंगल है ये इंस्क्राइब्ड एंगल और ये जो ये मेरा इंटरसेप्टेड आर्क, और दोनों के बीच का रिलेशन, रिलेशन बनाने तो आता है ना, क्या बताया मैंने इसका रिलेशन। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ भाई, प्रूफ। प्रूफ हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो आर्क डीबी इज, arc db is intercepted by angle DAB, is intercepted by angle DAB। तो अगर ये इंटरसेप्टेड है, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना, फिर उसके बाद आपको लिखना देयरफॉर मेजर एंगल DAB इज इक्वल टू हाफ इनटू मेजर आर्क। आर्क कौन सा है, इंटरसेप्टेड ना, जो मैंने मार्क किया इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, आर्क DB। और इसका रीजन आप क्या लिखोगे, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। क्या बोला मैंने भाई, तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। आई होप सबको इतना समझ में आ गया। इसको हम पुटअप करेंगे स्टेटमेंट नंबर 1, ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 1। सर्कल नंबर 1 को स्टेटमेंट नंबर 1। अब सर्कल नंबर 2 पे चलेंगे, किधर चलेंगे भाई, तो सर्कल नंबर 2 पे चलेंगे।
चलो देखो, मैंने क्या बोला था, सर्कल नंबर 2 मेरा कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर ये मेरे आर्क है, ये मेरा पॉइंट है डी, ये मेरा है सी और ये मेरा है बी। तो यहाँ पर मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा मेजर, ये दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेजर आर्क डीबी, मेजर आर्क डीबी इज इंटरसेप्टेड बाय मेजर एंगल डी सी बी। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, मेजर एंगल डी सी बी इज इक्वल टू हाफ इनटू मेजर आर्क डी बी। इतना समझ में आया सबको? इसका भी रीजन तुम क्या लिखोगे भाई, तो इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। क्या लिखेंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। आई होप इतना समझ में आ गया। इसको हम पुटअप करेंगे स्टेटमेंट नंबर 2। क्या पुटअप करेंगे, स्टेटमेंट नंबर 2। अब मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 को मेरे को क्या करना है, ऐड करना। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। याद रखना, जब भी आप किसी भी इक्वेशन को ऐड कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होता है, राइट हैंड साइड ऐड होता है। तो यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं देखूँ तो क्या था, यहाँ पर था डी ए बी और यहाँ पर क्या है, डी सी बी। तो हम लिखेंगे मेजर एंगल डी ए बी प्लस मेजर एंगल डी सी बी इज इक्वल, देखो दोनों जगह आर्क तुम्हें सेम दिख रहा है ना, बट यहाँ पर बीच में क्या था, सी था ना, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे आर्क डीसीबी। सेम लिखोगे तो भी चलेगा, बट सेम सेम ऐसा मजा नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मेरा आर्क क्या हो जाएगा, आर्क डी बी नहीं होगा, ये हो जाएगा मेरा डी ए बी हो जाएगा। याद रखना, ये मेरा क्या हो जाएगा, डी ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एक आर्क लिखूंगा मैं डी सी बी, फिर मैं सेकेंड आर्क लिखूंगा हाफ प्लस करके मेजर आर्क डी ए बी, बराबर। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो आगे चलते हैं। मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मेजर एंगल डी ए बी, फिर प्लस मेजर एंगल डी सी बी इज इक्वल टू हाफ, हाफ दोनों में सेम था ना, देखो डी ए बी डी सी बी लिखा। अब देखो दोनों में हाफ सेम है, तो मैंने हाफ को क्या कर दिया, बाहर ले लिया। हाफ को बाहर ले लूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, बचेगा आर्क डी सी बी, फिर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, आर्क डी ए बी। अब अगर मैं तुम्हें सर्कल में बताऊं, मैंने सर्कल ऐसा ड्रॉ किया था, मेरा कोऑर्डिनेटर ऐसा था, बराबर। अब इसमें क्या था, ए था, बी था, सी था, डी था। अब यहाँ पर मुझे दो आर्क दिए, सबसे फर्स्ट जो आर्क दिया वो दिया डीसीबी। तो ये मेरा डी है, डी से मैं गया सी और सी से मैं गया बी, तो ये मेरे को देखो डीसीबी दिख रहा है। और दूसरा आर्क है डीएबी, डीएबी। अगर मैं ये दोनों को ज्वाइन करूं तो क्या मुझे कंप्लीट सर्कल मिल रहा है, क्या पूरा का पूरा सर्कल? यस, मुझे क्या मिल रहा है भाई, तो कंप्लीट सर्कल। और कंप्लीट सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है भाई, तो 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। इतना समझ में आएगा, क्योंकि अभी मैं ये इरेज करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए। चलो ये मेरा इरेज होगा, क्योंकि आगे मुझे स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे। देखो फिर मैंने क्या बोला, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर मेजर एंगल डी ए बी, फिर प्लस मेजर एंगल डी सी बी इज इक्वल टू हाफ, इज इक्वल टू यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 360 डिग्री। और इसका जो आप रीजन लिखोगे, रीजन में आपका जो स्टेटमेंट आएगा दैट इज गोइंग टू बी आर्क डी सी बी एंड आर्क डी ए बी मेक्स कंप्लीट सर्कल। ये क्या बना के देता है हमें भाई, तो कंप्लीट सर्कल। तो ये आपका प्रॉपर रीजन हो जाएगा। अब देखो तुम्हें भी पता है, अगर मैं 360 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 180 आएगा। देयरफॉर मेजर एंगल डी ए बी प्लस मेजर एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बराबर। ये समझ में आया। अब इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो हम सेंटर वाले एंगल को सिर्फ लिखते ना, तो हम लिखेंगे मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर आपको एक स्टेटमेंट और लिखना है, दैट इज सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ये एंगल ए और सी हो गया। दूसरा एंगल कौन सा बचता है, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप आपको सबको ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम समझ में आ रहेगा। इतना ही प्रूफ है। वापिस मैं आपको एक बार जरा इसका वो बता देता हूँ, क्या समरी। ये मेरा सर्कल था, सर्कल के अंदर मैंने क्या बताया था भाई, तो क्वाड्रिलेटरल बनाया था। ये नाम था ए, ये नाम था बी, ये नाम था सी, ये नाम था डी। मैंने इसको सेपरेट कर दिया दो सर्कल में,
फर्स्ट सर्कल इधर बनाया ऐसा एंगल, सेकंड सर्कल इधर बनाया ऐसा एंगल, बराबर। ये एंगल को हम क्या बोलते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ये भी वीडियोस मैंने अपलोड करके रखी है, आपको चेक करना, वहां पर चेक कर सकते हो। दिस इज डी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। यहाँ पर पॉइंट बचा था सी, फिर सिमिलरली यहाँ पर डी था, यहाँ पर सी था, यहाँ पर बी था, यहाँ पर जो पॉइंट बचा था दैट वाज ए। अब इसी में मैंने मार्क किया दो पार्ट्स। सबसे पहले तो ये मेरा एंगल और ये मेरा इंटरसेप्टेड आर्क और ये इंस्क्राइब्ड एंगल। यहाँ पर ये इंटरसेप्टेड आर्क और ये मेरा इंस्क्राइब्ड एंगल, दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, हाफ। हाफ लिखने के बाद हमने इसको पुटअप किया स्टेटमेंट 1, इसको पुटअप किया स्टेटमेंट 2, फिर हमने दोनों को क्या कर दिया, ऐड। ऐड करने के बाद ये जो मेरा आर्क था वो क्या बना के दे रहा था भाई, तो कंप्लीट सर्कल। क्या बना रहा था, कंप्लीट सर्कल। और कंप्लीट सर्कल का मेजरमेंट होता है 360 डिग्री। और जब इसको हमने डिवाइड बाई 2 किया तो हमको मिल गया 180, विच मीन्स ये जो मेरे एंगल्स है दे आर सप्लीमेंट्री। 180 का मतलब क्या हो गया, सप्लीमेंट्री ना। और हेंस आप क्या करते हो, पूरा का पूरा थियरम प्रूव करते हो। ये जो थियरम रहेगा एग्जाम में ये आपको 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है और 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो आई होप आपको ये थियरम समझ में आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।